बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही क्यूट सा ये ब्लैक एंड वाइट ड्रेस जो है इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये साइड चुन्नट वाला है, साइड प्लेटेड फ्रॉक है जिसकी हमने कटिंग करनी है और इसमें हमने साइड बॉर्डर भी यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इस सूट का कपड़ा है मेरे पास। वाइट कलर के मैंने इसके नीचे लेस लगानी है। शटल लेस मैंने ली हुई है 2.5 मीटर, 2.5 गज़ है मेरे पास ये शटल लेस। ये इसका फ्रंट साइड है और बैक साइड का दामन है। इनको मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है बिल्कुल सेंटर से। इसके दोनों साइडों पर ये देखें बॉर्डर दिया हुआ है और बॉर्डर को मिलाने वाली लाइन जो वो भी ब्लैक एंड वाइट है, तो इसमें बुरी नहीं लगेगी अगर हम इसको ना भी कट करें। तो इस तरह से इसके नीचे जो है दामन में उरेब भी नहीं है, तो इस वजह से इसकी नीचे से भी कोई कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही खूबसूरत सी ये फ्रॉक है। इसकी कटिंग और साथ ही मैं स्टिचिंग भी बताऊँगी। तो सबसे पहले इसकी हमने लेंथ ले लेनी है। लेंथ मुझे 37 इंचज़ चाहिए तैयार, और इसमें 1 इंच जो है मैं एक्स्ट्रा रखूँगी सिलाई की मार्जिन। 38 इंचज़ पर मैं इसका निशान लगा लूँगी। लेंथ मैं ऊपर गले से इसकी रिड्यूस कर रही हूँ। विथ इसकी 17 इंचज़ है। डबल फोल्ड में जब इसे खुला करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 34 इंचज़ बन जाएगी। तो ये सारा ही मैं घेर इसका रख लूँगी। इसका गला, इसकी लेंथ सॉरी आप गले से भी कट कर सकते हैं। उसके अलावा गले के सेंटर में, इस बॉर्डर के सेंटर से कहीं से भी आप कट कर सकते हैं इस तरह से रख के। तो देखें जब सिलाई हो जाए तो गला जो है वो कंप्लीट रहता है। इसके अलावा अगर आप ऊपर से कट कर लें तो फिर भी आप गले की डिज़ाइनिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी गला बना के। तो उससे भी पता नहीं चलता कि गले वाली साइड से लेंथ जो है वो रिड्यूस की गई है। अब मैं इसके तीरे की मेजरमेंट ले लूँगी 7.5 इंचज़। आधा इंच मैंने इसमें सिलाई का छोड़ा है। इसके बाद मैं इसके आर्म होल की कटिंग करूँगी। आर्म होल का निशान मैं 7 इंच पर लगा लूँगी। तीरे और आर्म होल की जो मेजरमेंट है वो तकरीबन सेम होती है। अब इस लाइन के ऊपर मैं इसकी चेस्ट की फिटिंग ले लूँगी। 10 इंच तक मुझे चेस्ट की फिटिंग लेनी है। इसमें 1 इंच मैंने सिलाई का रखा है। 9 इंच मुझे तैयार चाहिए। इसके बाद मैंने इसकी फिटिंग का लेना है। तो वेस्ट वाली जगह जो है साइड चुनट वाले फ्रॉक के लिए बहुत ज़रूरी होती है इसकी मेजरमेंट। तो ये 14 इंचज़ पर इसकी मेरे पास वेस्ट है जहाँ मैंने इसकी फ़िटिंग लेनी है। तो आप भी अपने फ़्रॉक की या अपने सूट की ड्रेसिंग के लिए साइड चुनट या साइड प्लेटेड फ़्रॉक की जो कटिंग है फ़िटिंग की, वो आप वेस्ट वाली जगह पर लिया करें, बिल्कुल कमर वाली जगह पर। तो यहाँ फ़िटिंग का नाप है 9 इंचज़। 8 इंच मुझे तैयार चाहिए। इसमें भी मैंने 9 इंच पर निशान लगा के 1 इंच इसमें सिलाई की मार्जिन रखी है। अब इन दोनों लाइनों को मैं साथ मिला लूँगी। उसके बाद ये जो मैंने फ़िटिंग वाली लाइन ड्रॉ की है इसे भी मैं स्ट्रेट कपड़े के पूरे घेर तक निशान लगा लूँगी। इस तरह से निशान तक मैंने कटिंग करनी है। अब हमारे पास फिटिंग की टोटल जो हमने विड्थ ली थी वो 9 इंचज़ थी। 1 इंच सिलाई का छोड़ें तो 8 इंच का हाफ बनेगा 4 इंच। तो हमने 4 इंच पर इसका निशान लगा लेना है। 8 इंच फिटिंग में से हाफ लेना होता है तो वो है 4 इंच। इस वजह से हमने 4 इंच तक इसको कट कर लेना है। साइड प्लेटेड या साइड चुन्नट फ्रॉक का ये बहुत ही आसान तरीका होता है चुन्नट्स डालने के लिए। इसके बाद मैं अपनी फिंगर्स को कंधे की गुलाई के लिए सेट करूँगी और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है कंधे की गुलाई कर लूँगी। इसके अलावा और कोई ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं तो कंधे की कटिंग कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत ही ईजी है, मैं इसी तरह से करती हूँ। अब आधा इंच तक हमने यहाँ पर तीरे की तिरछी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक स्टाइल है। इसके साइडों पर अगर आप चाक बनाएं तो स्प्लिट कुर्ती भी बना सकते हैं, वो भी पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके बाद अब हमने नेक्स्ट कटिंग करनी है जो कि यहाँ टॉप की हमने कटिंग करनी है। यहाँ पर हम आधा इंच कटिंग कर लेंगे। अगर हेल्दी लड़की के लिए आप बना रहे हो सूट तो फिर आप ये 1 इंच तक कटिंग कर लिया करें। इस कटिंग से फ्रॉक के कोने बाहर को नहीं निकलते और पहने हुए फ्रॉक की चुन्नट्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत सी लगती हैं। अब मैं फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। यहाँ से मैंने कटिंग स्टार्ट करनी है। 1 से पौना इंच तक यहाँ पर मैं कट करूँगी और ऊपर एक पैर का कपड़ा जो है वो कट कर लूँगी। कुछ इस तरह से देखें, ऊपर मैंने एक पैर का किया है कटिंग और यहाँ पर गुलाई में मैंने पौना इंच या 1 इंच के करीब कपड़ा कट कर लिया है।
अब देखें इसकी रफ़ मैं आपको प्लेट्स दिखा देती हूँ। ये मेरे पास कॉटन का फैब्रिक है तो इसके ऊपर मैं सिंपल ऐसे ही प्लेट्स डाल रही हूँ, तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से सेट हो रही हैं। अगर आपके पास लीलन का फैब्रिक हो या फिर रेशमी फैब्रिक हो तो फिर आप उसके ऊपर इस तरह से सेट करने के बाद पिनें भी लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से जब इसकी सेटिंग हो जाएगी तो बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाएगी। बार बार व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें स्टिचिंग बता दें, तो इस वीडियो में मैं इसकी मुकम्मल स्टिचिंग भी बताऊंगी ताकि आपको बहुत ही आसानी हो कपड़े सीने में, फ़्रॉक की स्टिचिंग करने में, साइड चुन्नट वाले किसी भी फ़्रॉक की स्टिचिंग करने में। ये देखें इसके नीचे से बॉर्डर जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं। इसके अलावा अगर इस तरह का बॉर्डर हो तो आप लेंथ नीचे बॉर्डर से भी रिड्यूस कर सकते हैं। बॉर्डर को कट करके थोड़ा सा कपड़ा सेंटर में से निकाल लें और फिर दोबारा बॉर्डर को अटैच कर लें। अब हमने इसके बाजुओं की कटिंग करनी है। बाजुओं की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी लेंथ ले लूँगी। लंबाई बाजू की मुझे 20 इंच तक तैयार चाहिए, जबकि ये 18 इंच तक कपड़ा है। तो इसकी लंबाई पूरी करने के लिए हम साइड वाला बॉर्डर जो है वो यूज़ कर लेंगे, जो हमारे पास कंधे की कटिंग में से निकला है। इस तरह से हम रख के इसमें अटैच करने के बाद बाजू की लेंथ जो है वो पूरी कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का बॉर्डर ना हो तो आप कंधे में भी कपड़ा डाल के बाजू की लंबाई पूरी कर सकते हैं। इस तरह से फ्रंट साइड पर मैं इसकी शटल लेस लगा लूँगी और 21 इंच तक इसकी लंबाई बन रही है, तो 1 इंच इसका सिलाई की मार्जिन में चला जाएगा और तैयार होने के बाद बाजू की कंप्लीट लेंथ हमारे पास 20 इंचेस आ जाएगी। अब मैं इसकी विथ माप लेती हूँ। विथ मैंने इसकी 7.5 इंचेस लेनी है, क्योंकि कमीज़ के ऊपर हमने 7 इंच आर्म होल लिया था, जिसमें 1 इंच हमने सिलाई का रखा था, और यहाँ पर हमने 7.5 इंच लिया है, इसमें भी 1 इंच हमने इस तरह से सिलाई का रखना है। फिर 3 इंच तक हमने इसकी गुलाई में कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने से बाजुओं का कपड़ा बगल में इकट्ठा नहीं होता पहने हुए फ्रॉक को। अब फ्रंट साइड के ऊपर मैं 7 इंचेस रख रही हूँ, क्योंकि स्ट्रेट बाजू मैंने रखने हैं कुर्ते के, जैसे आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा फैशन है बगैर किसी डिज़ाइन के। अगर बेल शेप देनी हो तो उसके लिए भी आप अपने बाजू बना सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं इसके सिंपल बाजू ही कट कर रही हूँ। अब जहाँ मैंने निशान लगाए हैं वहाँ तक मैं इसे कट कर लूँगी। वीडियो को स्किप मत किया करें, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं हर वीडियो में। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 से 3 ट्रिक्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करती चलूँ, जिससे आपकी जो कटिंग और स्टिचिंग है वो खूबसूरत हो और आप कम वक्त में सिलाई कर सकें। अब मैंने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर ली है, तो स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले एक सिलाई से मैंने ये शटल लेस नीचे घेर में लगा ली है। इसके बाद मैंने इसकी उल्टी साइड पर डबल फोल्ड कर लिया कपड़े को और दूसरी सिलाई भी लगा ली है। यहाँ तक देखें लेस हमारे पास कंप्लीट हुई। अब हमने इसके चुन्नट्स डालने हैं, साइडों पर प्लेट्स डालनी हैं। इनके भी मैंने काफ़ी सारे पहले भी डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हुए हैं, और ये मेरे पास सिंपल बार बार कहा जा रहा था कि हमें सिंपल साइड प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग बता दें और स्टिचिंग लाजमी बताएं, तो वो मैं बता रही हूँ। इस तरह से हमने पहली प्लेट जो है बिल्कुल कट के बराबर डालनी है। फिर जहाँ एक प्लेट ख़त्म हो उसके बाद ही दूसरी प्लेट हमने डाल लेनी है। इस तरह से अगर आप इनको बारीक बारीक प्लेट्स डालना चाहते हैं, चुन्नट्स डालना चाहते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। अब कपड़े को इक्वल करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर 4 प्लेट्स जो हैं वो बन रही हैं। इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। जहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है वहाँ पर थोड़ा सा सिलाई को पक्का करना है। फिर इसके बाद एक पैर की सिलाई लगा लेनी है कपड़े की सारी तह को अच्छे से सेट करने के बाद। मेरे पास कॉटन का फैब्रिक है, इस वजह से मैं इसके ऊपर पिन्ने नहीं लगा रही। अदरवाइज़ आप इसके ऊपर पिन अप भी करके उसके बाद सिलाई भी कर सकते हैं, वो भी आसानी रहती है। अब दूसरी सिलाई मैं इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर लगा लूँगी। इस जगह अगर आप बॉर्डर लगाना चाहें तो वो बॉर्डर भी अटैच कर सकते हैं। कोई लेस अटैच करना चाहते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत सी लगती है। अब दूसरी साइडों पर भी मैं सेम ऐसे ही चुन्नट्स डाल लूँगी। देखें दोनों तरफ की चुन्नट का रुख सेंटर की तरफ होना चाहिए। अब फ्रंट साइड और बैक साइड मैंने कंप्लीट कर ली है दोनों दामन की। अब हमने बाजू लगानी है, तो बाजुओं के ऊपर भी मैंने लेस बॉर्डर के ऊपर अटैच कर ली है, और बॉर्डर अटैच हम करने का तरीका बता दूँ। इस तरह से हमने इसे सेट करना है। सेट करने के बाद बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें दी हुई होती हैं, किसी के ऊपर डॉट्स या मुख्तलिफ़ प्रिंटिंग होती है। तो जो प्रिंट आपने सामने लाना हो तो उसके ऊपर एहतियात से सिलाई लगानी है, ताकि पूरी लाइन या पूरा प्रिंट जो है वो
मुकम्मल सिलाई में एक जैसा नज़र आए। तो इसके ऊपर मैं इन डॉट्स के बिल्कुल करीब करीब सिलाई लगा लूँगी। तो देखें सीधा होने के बाद ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रही सिलाई और बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर लग रहा है। अब हमने इसके गले की कटिंग करनी है। गला हमने ऊपर से लेंथ में से रिड्यूस किया है, तो आप सिंपल गला बना सकते हैं। बैन गला और सेंटर में कट लगा के मोती बटन अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टाइल मैं बना रही हूँ ये वाला भी आप बना सकते हैं। मैंने इस गले के ऊपर ओपन बैन लगानी है, तो इस वजह से 2.5 इंचज़ मैं इसकी विथ ले लूँगी और 6.5 इंचज़ मैंने इसको डीप करना है। इस तरह से गला बनाने से भी सिलाई होने के बाद सूट की लुक जो है वो अच्छी रहती है और जो हमने ऊपर से इसकी लेंथ रिड्यूस किया वो भी अच्छी रहेगी। तो जहाँ तक हमारी प्रिंटिंग सिलाई में आ जाएगी और ऊपर वाली जगह पर हम बैन लगा लेंगे। मैं सिंपल कपड़े का गला बना रही हूँ, तो इसके ऊपर सबसे पहले एक साइड पर मैं एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद मैं कमीज़ की सीधी साइड इसी गले के ऊपर रख के उल्टी साइड पर एक और पैर की सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद छोटे छोटे कट लगाऊँगी। ध्यान रहे कि यह धागा ना कटे कट लगाते हुए। पलट कर एक सिलाई ऊपर लगाने के बाद इसकी तुरपाई कर लूँगी। तो ये देखें एक सिलाई लगाई, फिर उसके बाद मैंने तुरपाई कर ली। बहुत ही सफाई के साथ गला जो है हमारे पास रेडी है। उसके बाद कंधे वाली सिलाई में हमने फ्रंट साइड पर एक पैर की कटिंग की थी, तो हमने एक पैर पीछे रख के कपड़े को इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। अब हमने साइडें बंद करनी है फ्रॉक की, तो अच्छे से बॉर्डर को मैच करना है और फिर सिलाई को लगा लेना है। यहाँ हमने 1 इंच की मार्जिन रखी थी, तो 1 इंच ही मैं सिलाई में दूंगी। फिटिंग पर भी हमने 1 इंच की मार्जिन रखी थी सिलाई के लिए, यहाँ पर भी। उसके बाद बाकी सारी सिलाइयों के लिए मैंने आधा इंच की मार्जिन रखी थी, तो वो मैं आधे इंच के हिसाब से सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको ये साइड पर तो बॉर्डर के साथ वाला कपड़ा नहीं पसंद, तो आप ये सिलाई बिल्कुल प्रिंट के साथ भी लगा सकते हैं। अब छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि सीधा करने के बाद फ्रॉक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। कपड़े को सीधा करने के बाद अब हमने इसकी बैन लगानी है, तो बैन 14 इंचज़ का मैं लगा रही हूँ क्योंकि प्रिंटिंग इसकी 14 इंचज़ तक है। सिंपल चिप्स का मैंने टुकड़ा लिया है, इसकी एक साइड को मैं स्ट्रेट कर लूँगी। इसके बाद इसको थोड़ा सा किनारे कट कर लूँगी। मेरे पास लाइट नहीं है, तो इस वजह से मैं इसे ऐसे ही तैयार कर रही हूँ। बाद में जब प्रेस करूँगी तो ये चिप्स जो है इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएगी। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। ये ट्रिक भी बहुत ही आसान है। इस तरह से कोने अंदर की तरफ दूंगी और इसे सेट करती जाऊंगी और इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से बैन लगाने में बहुत आसानी होती है और लाइट वगैरह ना भी हो तो आप अपना काम कर सकते हैं बगैर रुके। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद सेंटर में कट लगा लूँगी। इसके बाद गले की बैक साइड के ऊपर जो हम सेंटर वाला कट लगाते हैं वहाँ पर मैं इस बैन को रखूँगी इस तरह से, जितनी मुझे चाहिए। मैंने तकरीबन 1 इंच तक चौड़ी बैन लगाना है, तो मैं 1 इंच इसका रख लूँगी। बाकी सारा सिलाई में दे दूँगी बिल्कुल इन डॉट्स के साथ। तो ये प्रिंट भी आप अपनी मर्ज़ी से बाहर निकाल सकते हैं, जिस तरह का प्रिंट आपको चाहिए हो। अगर आप प्लेन बैन लगाना चाहते हैं तो वो सूट तो नहीं करती। अगर आपने गले की कटिंग कर ली हो तो बेहतर है कि आप प्रिंटिंग वाला ही लगाएं, ताकि तैयार होने के बाद गला जो है वो कंप्लीट लगे। अब यहाँ पर हम इसे कोने को सेट कर लेंगे, इस साइड का भी कोना। तो प्रेस होने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगेगा। देखें अब प्रिंटिंग जो है वो कंप्लीट हुई। गला जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से ऊपर बैन स्टार्ट हो रही है। तो ये इस फ्रॉक की फाइनल लुक है। साइड पर प्लेट्स देखें कितनी खूबसूरत सी लग रही हैं, एकदम स्ट्रेट हैं। पहने हुए ये फ्रॉक बहुत ही प्यारी सी लुक देगा। और यहाँ पर देखें इस तरह से जो हमने ज़्यादा कटिंग की थी, तो इसकी कटिंग से बगल में कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा और पहने हुए सूट बहुत कंफर्टेबल रहेगा। इस हाफ बैन से बहुत ही प्यारी सी लुक आ रही है फ्रॉक की। आपको ये फ्रॉक स्टाइल किस तरह से लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।